सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 105 से पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण द्वारा प्रयागराज के दर्शन करके उन्होंने किस प्रकार सुख प्राप्त किया वह सब बताया गया है और प्रयागराज की बड़ी सुंदर शोभा और महिमा का वर्णन किया गया है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरहि माथ। रामा नाई सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। तब श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरी समीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य परदेश देश अति चारु। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्रीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ से भरा भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको सपन में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छतरु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। रामा पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि बिमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर
रघुबर सुख पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र कुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बैनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीस उर, अति आनंदु अस जानी। रामा अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सकृत फल, मनहु किए विधि आनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।